जो दो एक वाक़यात हुए धमाकों के, एक यहाँ पे कचहरी के बाहर और एक वहाँ पे दिल्ली के अंदर जो वाक़या हुआ, तो दिल्ली के अंदर जो वाक़या पेश आया उसके बाद जो वहाँ पे अमरीकी सफारत खाना था उसने एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट लिखी, उर्दू में उसको ट्रांसलेट करता हूँ। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता रात नई दिल्ली में होने वाले खौफनाक धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना के साथ हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। भारत में मुतादिद सोशल मीडिया सार्फिन बशमूल माहिरीन जो तवील अरसे से आलमी सियासत पर नजर रखे हुए हैं, अमरीकी सफारत खाने के बयान के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की। अब वो किस बात पर तनकीद की? उन्होंने कहा, नहीं तुसी को दहशत गर्दी है। उन्होंने कहा, आप इसको बोलें। उन्होंने कहा कि जी ये दहशत गर्दी है और आप इसको सिर्फ एक बम धमाका क्यों कह रहे हैं? ठीक है। और पाकिस्तान के हवाले से जो इस्लामाबाद के अंदर अमरीकी सफारत खाना है, जब उसने लिखा, उसने कहा जी अमेरिका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में यकजहती के साथ खड़ा है। आज के हमले में जान से जाने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। हम इस हमले और दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के अमन और इस्तेकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखते हैं। अब यहाँ पे जो अमरीकी सफारत खाना है वो कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहाँ जो अमरीकी सफारत खाना है उसने कहा धमाका है। और मेरे भाई, आप खुद तो पहले डिसाइड कर लें। आपने खुद तो भी डिसाइड नहीं किया हुआ था कि भाई ये दहशतगर्दी है क्या है। अब लास्ट टाइम हुआ क्या है, मैं आपको बड़े मज़े की एक बात शेयर करता हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये अशोक स्वाइन है, एक भारतीय प्रोफेसर है, बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं, बड़ा एक सेंसिबल आदमी है ये उन्होंने लिखा, मैं ट्वीट शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, इट टुक 48 आवर्स फॉर मोदी रिजीम टू एडमिट दैट द दिल्ली ब्लास्ट दैट किल्ड 10 वाज अ टेरर अटैक। उन्होंने कहा 48 घंटे लगे इनको ये डिसाइड करने में। No more chest thumping, no more crude jingoism, no more threats to Pakistan. The cost might be 6-7 fighter jets, but at least some sanity has come to the India's हिंदुत्व crowd. उन्होंने कहा कि इस मरतबा अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया के नैरेटिव को जो उन्होंने पहलगाम के वक्त बनाया था और अब जो बनाया है, उस वक्त इन्होंने 6 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कह दिया कि जनाब पाकिस्तान ने किया। ठीक है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन ना कुछ, उन्होंने 6 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिए। इस मरतबा अभी CSC सिर्फ यहां तक गए कि जी दहशतगर्दी का वाकया है। मैंने अलबत्ता आपको बताया था कि जब ये दहशतगर्दी करते हैं तो अल्टीमेटली आप पाकिस्तान की तरफ ही जाते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया। अशोक स्वाइन ने बड़ी एक्चुअली मजे की बात यह की, उन्होंने कहा शायद इसकी वजह यह है कि पिछली दफा जो है 6-7 जहाज गिरे थे, जब आपने इस किस्म की बोंगी मारी थी ना और इस किस्म की आपने हरकत की थी, तो आपके जो, और उसके बाद आपने जंग का मैदान जो है वो गर्म कर दिया था, तो आपके 6-7 जहाज गिर गए थे। इट टुक यू एक्चुअली 6-7 प्लेन्स टू रियलाइज कि नहीं यार, अब हमने इस तरह किसी मुल्क के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। अब आपको होश के नाखून आए, अब आपका दिमाग जो है ना वो ठिकाने आया है। अब आपका ये जो भूसा भरा हुआ है ना दिमाग के अंदर, अब उसके थोड़ी सी अक्ल आई है कि नहीं, इस तरह बकवास नहीं करते, इसी भी एम ही बिला वजह बैठ के किसी मुल्क के बारे में नहीं बोल देते। तो इसलिए नाउ देर टेकिंग एवरी, क्योंकि इस मरतबा प्रॉब्लम क्या है, मैं और लेट मी एक्सप्लेन दिस, इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आप तो 6 घंटे के अंदर बैठ के पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। आप अपने मीडिया के अंदर जो आपने वो अपने तोते बिठाए हुए हैं उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं, पाकिस्तान 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 डिड दिस, पाकिस्तान डिड दिस।